वह एक आदमी था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह गर्भवती हो गया और एक लड़की को जन्म दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह लड़की एक पूंछ के साथ पैदा हुई और उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। और भी अजीब बात यह थी कि वह दूध नहीं पीती थी और खाना भी नहीं खाती थी। उसे केवल 4 पैरों वाले कीड़ों में दिलचस्पी थी। जैसे ही उसकी जीभ किसी कीड़े को छूती, वह तुरंत रोना बंद कर देती। कुछ कीड़े खाने के बाद वह अपने माता पिता, जो उसके लिए माँ और पिता दोनों थे, को देखकर एक बच्चे की तरह मुस्कुरा देती। हालांकि वह अजीब लगती थी, वह एक शानदार कस्टम अधिकारी बन गई। वह सिर्फ सूंघकर किसी भी अवैध वस्तु का पता लगा लेती थी। एक दिन उसने टोपी पहने एक लड़के को रोका और उसके बैग को बिना देखे अपने सहकर्मी को सौंप दिया। जैसा उसने अनुमान लगाया था, बैग में अवैध सामान था, लेकिन उसकी क्षमता केवल अवैध चीजों को सूंघने तक सीमित नहीं थी। वह लोगों की नकारात्मक भावनाओं को भी महसूस कर सकती थी। वह इस कौशल की आदी हो चुकी थी और आमतौर पर इसे अनदेखा कर देती थी। एक दिन उसने एक अजीब गंध महसूस की और एक ऐसे आदमी को रोका जो दिखने में शरीफ लग रहा था, लेकिन संदिग्ध था। उसके बैग में कुछ भी अवैध नहीं मिला, लेकिन जब वह जाने ही वाला था, उसने उसके फोन की जांच करने को कहा। उसने फोन को सूंघा और उसमें छिपा हुआ एक मेमोरी कार्ड ढूंढ निकाला। जब वह आदमी चौंका हुआ था, तो उसके सहकर्मी ने उसे दबोच लिया और दूसरे अधिकारी ने उसके मुंह से वह मेमोरी कार्ड निकाल लिया। जांच करने पर पता चला कि कार्ड में बच्चों के शोषण से जुड़े वीडियो थे। इतना बड़ा केस सुलझाने के बाद उसके बॉस ने उसकी तारीफ की और उसे प्रमोशन दिया, लेकिन जल्द ही उसने एक गंध महसूस की जिसने उसे बहुत परेशान कर दिया। यह गंध दा लांग नाम के एक आदमी से आ रही थी, जो उसके जितना ही अजीब दिखता था। उसने अपने सहकर्मियों से उसका बैग चेक करने को कहा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसने दा लांग को लॉकर रूम में ले जाकर गहराई से जांच करने का फैसला किया। उसने ध्यान से उसकी सारी चीजों को जांचा। जब उसने उसकी शर्ट को देखा, तो एक तेज गंध उसे महसूस हुई, लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि यह उसे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। उसके सहकर्मी ने जांच खत्म की और कहा कि कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। दा लांग के पास पुरुष और महिला दोनों प्रजनन अंग थे और उसकी रीढ़ के पास एक उभरा हुआ निशान था। यह सुनकर वह हैरान रह गई, क्योंकि उसके पास भी यही विशेषताएं थीं। उसने उससे माफी मांगी और उसकी पहचान के बारे में पूछा, लेकिन उसके जवाब ने उसे और भी उलझन में डाल दिया। जब वे फिर से मिले, तो दा लांग कीड़े इकट्ठा कर रहा था और अपने परिवार के सामने उन्हें जिंदा खा रहा था। उसने उसे भी इसे आजमाने के लिए मना लिया और आश्चर्यजनक रूप से उसे यह स्वाद बेहद स्वादिष्ट लगा। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसने उसे अपने घर बुलाया। उसने एक चौंकाने वाली चीज देखी। बचपन में बिजली गिरने से उसके चेहरे पर जो निशान था, वही दा लांग की गर्दन पर भी था। असल में वह और दा लांग दोनों 3 अजीब नाम के एक दुर्लभ समूह से थे, जिन्हें स्वर्ग ने श्राप दिया था। जब भी बारिश और बिजली होती, तो बिजली उन्हें लगातार मारने का प्रयास करती। वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और अपने गोद लिए पिता से पूछने गई। उसके सवालों से वह नाराज हो गया और उसने गुस्से में उसके लिए कागज जलाया। यह अनजाने में साबित कर दिया कि वह सच में 3 अजीब में से एक थी। उसने दा लांग से और जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन अपने फ्रिज से एक अजीब गंध महसूस की। उसने उत्सुकता से एक बॉक्स खोला और अंदर एक मोटा बच्चा देखा। डरते हुए उसने उसे जल्दी से वापस रख दिया। इसी दौरान पुलिस एक बाल शोषण अपराधी को ले जा रही थी, जब एक हिरण रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तभी एक परछाई कार के पास से गुजरी और जब पुलिस ने देखा, तो अपराधी मर चुका था। वह घटनास्थल पर पहुंची और गंध के आधार पर पता लगाया कि कातिल दा लांग था। उसने यह बात अपने बॉस को नहीं बताई और खुद उससे सामना करने का फैसला किया। दा लांग ने बताया कि वह इंसानों से नफरत करता था और बदला लेने के लिए नरम मिट्टी जैसे बच्चे पैदा करता था और उन्हें असली बच्चों से बदल देता था। यह सुनकर वह गुस्से से भर गई और पुलिस की मदद से दा लांग को पकड़ने का फैसला किया, लेकिन दा लांग ने उसे अपने साथ मिलकर उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए मनाने की कोशिश की। उसने दिखावे के लिए उसकी बात मानी और पुलिस को बुला लिया, लेकिन दा लांग पहले से तैयार था और नदी में कूदकर भाग गया। हालांकि वह 3 अजीब में से एक थी, उसका दिल बहुत दयालु था। उसके गोद लिए पिता ने आखिरकार उसे उसके असली माता पिता और उसकी सच्चाई के बारे में बताया। कुछ समय बाद जब वह पहाड़ों में अकेले रह रही थी, तो उसे एक पैकेज मिला। उसमें 3 अजीब का एक बच्चा था, जो दा लांग और उसके पहले संपर्क से पैदा हुआ था। अपने बच्चे को देखकर वह बेहद खुश हुई